झारखंड गठन के बाद राज्य को जो कुछ विरासत में मिला उसमें एक नक्सल समस्या भी है। राज्य के 24 में से 17 जिले पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब उनके लिए आत्मसमर्पण नीति लेकर आई। हाल के दिनों में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन कभी बुलेट के रास्ते पर चलने वाले ऐसे नक्सली अब बैलेट की राजनीति में आने को बेकरार दिख रहे हैं। देखिए जरा हमारी ये रिपोर्ट आप। पलामू में कुख्यात नक्सली नेताओं ने झारखंड के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के सामने आत्मसमर्पण किया। इसे सरकार अपनी सफलता बता रही है। नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार नक्सलियों के आत्मसमर्पण की नई नीति लेकर आई है। नाम रखा गया है नई दिशा। जरा देखिए आत्मसमर्पण करने पर उग्रवादियों को सरकार क्या क्या लाभ देगी। नक्सलियों को पुनर्वास अनुदान के तहत 2,50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। उन्हें आवास निर्माण के लिए 4 डेसिमल जमीन आवंटित की जाएगी। नक्सली को आवास निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली के स्तर पर कोई इनाम घोषित हो तो इनाम की राशि भी उसे प्रदान की जाएगी। नक्सली को 1 साल तक 3,000 रुपए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिए जाएंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में नक्सली और उसके परिजनों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकारी विद्यालयों में नक्सली और उसके पुत्र पुत्रियों को मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रदान की जाएंगी। पलामू में जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उन्होंने तुरंत ही एजेएसयू में शामिल होने की घोषणा कर दी। एक बार फिर से दिखा कि बुलेट के जोर से समाज बदलने की बात करने वाले अब राजनीतिक दलों में अपनी जगह तलाश रहे हैं। राजनीतिक दल भी ऐसे पूर्व नक्सलियों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन चीजों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं या जिनका आक्रोश है उनको, वो खुद बुलेट छोड़ करके बैलेट पे आए और अपना जनमत के माध्यम से अपना नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हालांकि बरसों से हिंसा के रास्ते पर चल रहे नक्सली क्या अपनी विचारधारा को पीछे छोड़कर आ रहे हैं? नक्सलियों की इस नीति पर कुछ जनप्रतिनिधि सवाल भी उठा रहे हैं। हम बहुत अच्छा सोच नहीं मानते हैं, क्योंकि जो इसका विचारधारा में परिवर्तन नहीं है और विचारधारा बदलने में काफी समय लगता है और कहीं हम समाज के मुख्यधारा से हट करके आपने ऐसा कुछ जो इस लोकतंत्र पे विश्वास आपने नहीं किया, फिर कैसे आपको इस विश्वास पर लोग के भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन झारखंड की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नेता चुनाव कैसे लड़ते आ रहे हैं। कभी सामने से और कभी पर्दे के पीछे से इन इलाकों में होने वाले चुनावों में नक्सलियों की भूमिका होती ही है। उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं वहां चुनाव लड़ने वाले टिकट मिलने के साथ ही पहला काम करते हैं कि उग्रवादियों से संपर्क साधते हैं। दिन के उजाले में नहीं तो रात के अंधेरे में जाते हैं। जाति के आधार पर उग्रवादी बटे हुए हैं, उनकी अलग अलग गोलबंदी है। जब उनको जरूरत पड़ती है तब वोट का बहिष्कार करा देते हैं, जब चाहते हैं तब वोट का बहिष्कार नहीं कराते हैं। ऐसे में अगर मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने के लिए नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो इसमें कोई नई बात स्थानीय स्तर के नेताओं को नहीं दिख रही। हाँ, उनके राजनीतिक विरोधियों की संख्या जरूर बढ़ेगी। इस मुद्दे पर विरोध और समर्थन भी इसी दूरी के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई देता है। झारखंड में पहले भी नक्सलियों और नेताओं के गठजोड़ की बात सामने आती रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि राज्य में चल रहा नक्सली आंदोलन किस विचारधारा के आधार पर खड़ा है। सवाल कई हैं और ये सवाल न सिर्फ झारखंड की राजनीति से जुड़े हैं बल्कि झारखंड के विकास की भी कहानी बयां करते हैं। नवीन कुमार, सहारा समय, रांची।